जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोल एकेडमी पर। दोस्तों, हम क्लास में तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा था समय। ठीक, उसमें मैं लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर कल किया था। क्वेश्चन हमारा क्या था कि 3 और 4 बजे के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट कब आगे होगी। ठीक, हमने इसको कल सॉल्व किया था। तो यहाँ पे हमारा आया था आंसर 3:08 से 8:11। यहाँ पे आया था 3:24। अब हमें इसमें से कौन सा आंसर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया था। ठीक, तो हमने क्या बताया था कि 3 और 4 के बीच में मिनट वाली सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे कब हो। अगर हम यहाँ पे देखें 3:08। ठीक, 3 यहाँ पे बजेगा, 8 मिनट कहीं पे यहाँ पर रहेगा, तो मिनट की सुई यहाँ पे क्या घंटे की सुई से पीछे है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये टाइमिंग कभी भी नहीं हो सकता। तो हमारा कौन सा टाइम हो जाएगा 3:24। 3:24 लगभग यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर इनके बीच जो है मिनट की वाली सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। यहाँ पे मिनट की सुई क्या पीछे रहेगी, तो पीछे की वैल्यू तो मिलेगी नहीं, क्योंकि हमें क्या दिया गया है कि 7 मिनट आगे होनी चाहिए। तो हमारी कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा 3:24। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। ठीक, देखिए अगर यहाँ पे लिख दिया जाए मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट की दूरी पर कब होगी। 7 मिनट की दूरी पर कब होगा। ठीक है, क्या है मिनट। अभी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया 3 और 4 बजे के बीच मिनट की सुई घंटे तथा घंटे की सुई 7 मिनट की दूरी पर कब होंगे। ठीक है, तथा घंटे की सुई 7 मिनट की दूरी पर कब होंगे। क्लियर। अब देखिए, पहले क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन क्या हो गया था, ऑप्शन भी सही था। अब यहाँ पे दिया है कि 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में मिनट की सुई और घंटे की सुई 7 मिनट की दूरी पर कब होंगी। ठीक, दूरी पर कब होंगी। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोनों टाइम, क्योंकि 3:08 से 8:11 तक भी इनके बीच की दूरी कितना है 7 मिनट, और 3:24 पर भी इनके बीच की दूरी क्या है 7 मिनट। कैसे दोनों 3:08 से 8:11 पर भी इनके बीच की दूरी कितना रहेगी 7 मिनट रहेगी यहाँ पर, और 3:24 पर भी इनके बीच की दूरी कितना होगी 7 मिनट। इसलिए हमारा यहाँ पे दोनों आंसर होगा। तो दोनों जब हम लेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन वेरी कर सकता है। ठीक, अब देखिए अगर थोड़ा सा और चेंज हम इसमें कर दें, 3 और 4 बजे के बीच मिनट की सुई तथा घंटे की सुई से 7 मिनट पीछे कब होगी। पीछे कब होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पीछे पूछ लिया। पहले हमने क्या बताया था कब आगे होगी, दूसरा कि 7 मिनट की दूरी पर कब होंगी, तीसरा कि 7 मिनट पीछे कब होंगे। अब देखिए यहाँ पे अब पूछ दिया है कि पीछे कब होंगे, तो 3:08 पर देखेंगे तो मिनट की सुई लगभग यहाँ पे होगी। ठीक है, और ये घंटे की सुई से क्या है पीछे है। 3:24 पे देखेंगे तो मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे निकल गई है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा ये। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा 3:08 से 8:11। तो ये तीनों क्वेश्चन इस तरह से वेरी करेंगे। ठीक है, और इसको हम इस तरह से सॉल्व, आपको इसको बहुत ध्यान से लैंग्वेज को समझना है आपको केवल। फिर से एक बार देख लीजिए, पहला हमारा क्या था
3 से 4 के बीच में मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे कब होगी। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन कि 3 से 4 के बीच मिनट की सुई तथा घंटे की सुई 7 मिनट की दूरी पर कब होंगी। तीसरा हमारा क्या था, 3 से 4 के बीच में मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट पीछे कब होगी। तीनों को हमने सलूशन बता दिया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट 3 है वो समाप्त हो जाए। ठीक, हमें 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। पहला प्रतिबिंब हमने पढ़ा था, दूसरा एंगल से रिलेटेड, तीसरा हमारा समय से। ठीक, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे चौथा कॉन्सेप्ट। ठीक, चौथा कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, स्पेशल एंगल से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है। चौथा कॉन्सेप्ट हमारा है स्पेशल एंगल से रिलेटेड। स्पेशल एंगल हमारे 3 एंगल आएंगे, एक 0 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 180 डिग्री। इससे रिलेटेड हमारा यहाँ पे क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन 2 से 3 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे से कब मिलेंगे। एक दूसरे से कब मिलेंगे। इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि एक दूसरे से कब मिलेंगे या 0 डिग्री का कोण कब बनाएंगे। 0 डिग्री का कोण कब बनाएंगे। ठीक, इस चीज को ध्यान से देखिए। एक दूसरे से कब मिलेगा मतलब जब दोनों सुई एक मान लीजिए मिनट के इसी पे आवर्तित, मतलब एक दूसरे से मिल गई है, या तो ये 0 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक, इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको फार्मूला बताया गया क्या कि 2/11 गुणे A1। A1 क्या होता है कि जो मिनिमम आवर होता है उस पर कितना एंगल बन रहा है। यहाँ पे हम 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 60 माइनस गिवन एंगल, जो एंगल दिया रहता है यहाँ पे कितना एंगल है 0, क्या आ जाएगा 2/11 गुणे 60 बराबर 120/11। ये क्या आ जाएगा 10/10। अगर हम प्लस करके भी निकालेंगे तब भी यही वैल्यू आएगी। देख लीजिए, सिर्फ 2/11 गुणे 60 प्लस 0 क्या आ जाएगा 120/11 बराबर 10/10। ये टाइमिंग कितना हो जाएगा 2:10:11 ठीक है। तो 2 से 3 के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे से कब मिलेंगी 2:10:11। हमने आपको पहले भी बताया था कि 0 डिग्री और 180 डिग्री ऐसे कोण हैं जो 1 घंटे में केवल एक बार मिले। ठीक, 1 घंटे में केवल एक बार बनते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे प्रूफ भी हो गया कि 1 घंटे में केवल एक ही बार बन रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज हमने टाइमिंग ले लिया 4 से 5 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे से कब मिलेंगी या 0 डिग्री का कोण कब बनाएंगे। निकालिए 2/11 गुणे ये कितना आ जाएगा 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 120 माइनस 0 या प्लस कर लेंगे, प्लस माइनस दोनों सेम ही आएगा।
तो 2/11 गुणे 120, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 240/11 बराबर 11 गुना 22, 2 20, 11 का 11, 9/11, ठीक। ये टाइमिंग क्या हो जाएगी 4:21 सही 9/11 पर दोनों शून्य एक दूसरे से मिलेंगे। अब इस दोनों क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में केवल एक बार बनेगा, ठीक। सुनिए, तो 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में केवल एक बार। यहां से चीज क्लियर हो गया। अब आगे चलते देखिए। अब देखिए 0 डिग्री का कोण, या हम कह सकते हैं कि मिली हुई अवस्था, या संपाती कोण, ठीक। मतलब इसका क्या हुआ कि 0 डिग्री का कोण को हम मिली हुई अवस्था भी कर सकते हैं या संपाती, मतलब ये दोनों शून्य एक दूसरे से कितनी बार मिलेंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक दिन में दोनों शून्य एक दूसरे से कितनी बार मिलेंगे, ठीक। तो इस चीज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए समझते हैं, ठीक। अभी आपको हमने बताया कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में केवल एक बार बनता है, तो इस हिसाब से 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, ठीक। अभी आपको हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाया कि 0 डिग्री का कोण में 1 घंटे में केवल एक ही बार बनता है, तो 1 घंटे में एक बार बनता है, तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कितनी बार बनते हैं केवल 11 बार। अब ये 11 बार क्यों बनता है आइए हम इसको देखते हैं। ये हमारा घड़ी है, ठीक। देखिए 1 घंटे में एक बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनना चाहिए था, कितना 12 बार, लेकिन कितने केवल 11 बार। क्यों? क्योंकि 11 से देखिए 1 से 2 के बीच में एक बार, 2 से 3 के बीच में एक बार, 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, 5 से 6 के, 6 से 7 के, 7 से 8 के, 8 से 9 के, 9 से 10, मतलब कितने के 1 घंटे में एक बना, लेकिन और 10 से 11, ठीक। लेकिन 11 से 1 के बीच में, कहां से 11 से 1 के बीच में यह केवल एक बार बनता है, ठीक है। 11 से 1 के बीच में ये दोनों शून्य केवल एक बार मिलती है। अब कब मिलती है? केवल और केवल 12 पर, ना तो 12 से पहले ना तो 12 के बाद। इस चीज को ध्यान रखिए, ना तो 12 से पहले मिलती है ना तो 12 से बाद, केवल किस पर मिलती है? 12 पर मिलती है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए कितनी बार मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस हिसाब से 12 घंटे में कुल कितनी बार बनती है? 11। क्यों? देखिए जैसे ही मान लीजिए 11 हमारे सुई आई, 11 बजेगा, ठीक है। तो 11 से मिनट की सुई इधर 12 पे रहेगी, 12 मिनट सुई चलेगी धीरे धीरे, और 11 की घंटे की सुई रहेगी तो इधर आएगी, तो दोनों जाते जाते ये 12 पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए 11 से 1 के बीच में
केवल ये 12 बजे ही दोनों मिलती हैं, ना तो 12 से पहले ना तो 12 के बाद। ठीक है, तो अब 12 आवर में कितनी बार मिलती हैं? 11। इसी से आपको कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे पूछ लिया क्वेश्चन कि दोनों सुइयां 36 घंटे में कितनी बार मिलेंगी। पूछ लिया कि दोनों सुइयां 36 घंटे में कितनी बार मिलेंगी। तो आपको पता है कि 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं, तो 36 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 33 बार। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आप इसको नोट करें। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन अगर हमारा क्वेश्चन शाम 3 बजे से, ठीक है, शाम 3 बजे से रात 10 बजे तक शाम 3 बजे से सुबह 3 बजे तक दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलेंगे? बार मिलेंगे। ठीक, देखिए शाम 3 बजे से सुबह 3 बजे, सुबह 3 बजे, तो कितना टाइम हो जाएगा? शाम 3 से सुबह 3 के बीच टाइमिंग कितना आएगा? 12 आवर का। तो आपको पता है कि 12 आवर में कितनी बार मिलती है? 11 बार। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रविवार शाम 4 बजे से मंगलवार शाम 4 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार मिलेंगे? ठीक, क्वेश्चन देखिए, रविवार शाम 4 बजे से मंगलवार शाम 4 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार मिलेंगे? ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनके बीच समय निकालेंगे। ठीक है, तो रविवार शाम 4 बजे 4 PM टू मंगलवार 4 PM, इनके बीच कितने घंटे हो जाएगा? देखिए रविवार 4 बजे, सोमवार 4 बजे तक 24 घंटे, फिर सोमवार 4 बजे से मंगलवार 4 बजे तक 24 घंटे, तो टोटल कितने हो गए? 48 घंटे। ठीक है, आपको पता है कि 12 घंटे में कितनी बार मिलते हैं? 11। तो 48 घंटे में कितनी बार मिलेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 44 बार। ठीक है, तो इस तरह से हमें कोई भी टाइमिंग दे दिया जाए तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगे। क्लियर? यहां तक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए
अगर आप यहाँ से देखिए, जैसे 2 से 6 के बीच में कितनी बार मिलेंगी? 2 से 6 के बीच में टोटल कितने घंटे में? 4। तो कितनी बार मिलेंगी? 4 बार। मान लीजिए 4 से 8 के बीच में, 4 से 8 के बीच में कितनी बार मिलेंगी? तो टोटल कितने घंटे हैं? 4। कितनी बार मिलेंगी? 4 बार। अगर हम 4 से 10 ले रहे हैं टाइमिंग, तो 4 से 10 के पूछा जाए 4 से 10 बजे के बीच कितनी बार मिलेंगी? तो टोटल घंटे निकालेंगे कितना? 6 घंटे। तो कितनी बार मिलेंगी? 6 घंटे। अगर ये पूछ दिया जाए कि 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ये सुइयां कितनी बार मिलेंगी, तब आप क्या करेंगे? टोटल घंटे कितने हो जाएंगे? 2 2 4 घंटे। ठीक है, 2 2 4 घंटे। देखिए, अगर हम पूछ लें 4 से 10 तो कितनी बार मिलेंगी? 6 घंटे के पीरियड, तो कितनी बार? 6 बार। अगर ये पूछ लिया जाए कि 10 से 2 बजे तक कितनी बार मिलेंगी, तो टोटल घंटे कितने हैं? 4 घंटे। तो मिलना चाहिए कितनी बार? 4 बार। लेकिन ऐसा नहीं है, 4 बार नहीं मिलेंगी। क्यों? देखिए, 10 से 2 बजे तक एक बार यहाँ पे मिलेंगी, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ, 3 बार केवल मिलेंगी। कितनी बार? 3 बार। तो जब भी आप टाइमिंग दी जाए तो ध्यान रखिए कि अगर 12 बीच में आ रहा है, क्या 12 बीच में आ रहा है, तो जितनी बार मिलेंगे उससे एक कम बार मिलेंगे। 12 अगर बीच में आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए 4 से 10 के बीच में, 4 से 10 के बीच में, 12 इसके बीच में नहीं आएगा, तो जितने घंटे हैं उतने बार मिलेंगे। लेकिन अगर यहीं पे देखिए 10 से 2 के बीच में, 10 से 2 के बीच में 12 हमारा आ रहा है, तो यहाँ पे जितने घंटे होंगे उससे एक कम बार दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? इस चीज को आप ध्यान, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, मान लीजिए आपको 12 आवर के फॉर्मेट में दे दिया जाए, 12 आवर के फॉर्मेट में आपको पता है कि 12 आवर बराबर क्या हो जाए? 11 बार मिलेंगे। तो 12 आवर के फॉर्मेट दे दिया जाए 72 आवर, 48 आवर, 36 आवर, तो आप सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर 12 आवर के फॉर्मेट में ना दिया जाए, जैसे 6 आवर में दे दिया जाए, 4 आवर्स में दे कितनी बार मिलेंगी, तब आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। तो आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जैसे 4 से 10, अगर इसके बीच में 12 नहीं आ रहा है, तो जितना घंटा टाइमिंग होगा उतनी बार मिलेंगी। लेकिन 10 से 2 देखिए, इनके बीच में 12 टाइमिंग आ जा रही है, तो जितनी घंटे होंगे उससे एक कम बार मिलेंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलेंगी, से कितनी बार मिलेंगी। ठीक है, तो आप टाइम कैलकुलेट कीजिए। 10 AM से 3 PM कितना टाइम हो जाएगा? 5 आवर हो जाएगा आपका। ठीक है, 5 आवर। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में आप ये ध्यान रखना है, देखना है 12 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो जब 10 बजेगा, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 आ रहा है, तो जितने घंटे होंगे उससे एक कम बार मिलेंगे। 5 आवर है तो कितनी बार मिलेंगी? 4 बार। बस आपका इस तरह इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर यहीं पे पूछ दिया जाए कि 3 PM to 9 PM के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे से कब मिलेंगी, तो इनके बीच अगर हम घंटा देखें कितने घंटे हैं? 6 आवर। अब इनके बीच में देखिए कहीं 12 आ रहा है, 3 से 20 के 9 के बीच में कहीं 12 आ रहा है नहीं, तो जितने घंटे हैं उतनी बार मिलेंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जब आपका 12 के फॉर्मेट में नहीं दिया गया क्वेश्चन, तब आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो आपको देखना अगर 12 आ रहा है तो जितने घंटे होंगे उससे कम बार वो मिलेंगे, अगर 12 के बीच समय नहीं आ रहा तो जितने घंटे हैं उतनी बार मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 0 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे और कॉन्सेप्ट किस तरह हम क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए हमारा 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां एक 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगे। ये क्वेश्चन है कि 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगे। आपको फार्मूला पता है क्या? 2/11 गुणे मिनिमम आवर A1 होता है, तो A1 के 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 120, ठीक, माइनस 180। ठीक है, अब देखिए अगर हम प्लस करते हैं 2/11 गुणे 120 माइनस 180 हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब देखिए यहाँ पे मान नेगेटिव में आंसर आ जाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे, प्लस वाले को देखते हैं। 2/11 गुणे कितना हो जाएगा 300, ठीक है, बराबर 600/11 है। ये कितना आ जाएगा 11×5 = 55, 5×50, 11×4 = 44, 6/11। तो 4:54 सही 6/11 पर एक दूसरे से क्या होंगी, अपोजिट होगी या 180 डिग्री का कोण बना। मतलब अगर मिनट वाली सुई इधर क्या है तो आवर वाली सुई इसके अपोजिट होगी, दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इस तरह से तो 4:54 सही 6/11 पर देखिए 180 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे भी देखिए 1 घंटे में केवल एक ही बार ये बन रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण केवल एक ही बार बन रहा है। ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। अगर हम देखें 9 से 10 बजे के बीच, ठीक, दोनों सुनिए 180 डिग्री का कोण कब बनेंगे। देखिए 2/11 गुणे यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 माइनस 180। ठीक है, यहाँ पे जब हम प्लस लेंगे 270 प्लस 180, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 360 से ज्यादा आएगा। तो हम कोई भी एंगल 360 से ज्यादा नहीं होगा। अगर हम टाइमिंग कैलकुलेट करेंगे तो 60 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमारा ज्यादा आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, 2/11 गुणे कितना आ जाएगा 90, 180/11, 11 का 11, 7 70, 11 छक्का 66, 4 ये कितना 9:16 सही 4/11 पर एक दूसरे की क्या होंगी, एक अपोजिट होंगे। ठीक है, 9:16 सही 4/11 पर ये एक दूसरे से अपोजिट होंगे। दोनों सुइयों का मतलब हमने बताया था केवल और केवल मिनट और घंटे वाली सुई की बात करेंगे यहाँ पे। तो इससे मैं क्या निष्कर्ष निकला कि 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में केवल 180 बार बनेगा, केवल एक बार बनेगा।
ठीक। 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में केवल एक बार बनेगा। इस चीज से हमें ये निष्कर्ष निकल रहा है, ठीक। अब हम इसको आइए देखते हैं डिटेल्स में कैसे क्या है इसका प्रोसेस। देखिए दोनों से एक दूसरे से अपोजिट कब होंगे, एक दूसरे से अपोजिट कब होंगे, या 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगे, ठीक। देखिए हम आपको पता है कि अभी हमने प्रयोग करके देखा कि 1 घंटे में केवल एक बार बन रही है, तो इस हिसाब से 12 घंटे में 12 बार बननी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 12 घंटे में केवल 11 बार बनती है, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेंगे, 22 बार। अब 12 घंटे में 11 बार क्यों बन रहा है, इस चीज को हम समझेंगे। देखिए जब हम 0 डिग्री का देख रहे हैं तो वहां पे 11 से 1 के बीच में केवल एक ही बार बनता था। अब लेकिन यहाँ पे 5 से 7 के बीच में, 5 से 7 के बीच में केवल एक बार बनेगा। क्यों कि जैसे ही मान लीजिए 5 घड़ी बज रहा है, ठीक है, तो जब 5 बजेगा तो धीरे धीरे मिनट की सुई इधर आएगी, ठीक है, धीरे धीरे मिनट की सुई इधर आएगी, ठीक, और घंटे वाली सुई इधर आएगी। ये एक दूसरे से आपस में मिलेंगे, फिर ये चले जाएंगे। फिर जब ये 6 बजेगा तो 6 बजे डायरेक्ट अपोजिट होंगी, ठीक है, कहते हैं 6 बजे एक दूसरे से अपोजिट होंगी। 5 और 6 के बीच में नहीं होगी ना, तो 6 7, तो यह केवल और केवल 6 बजे एक दूसरे से अपोजिट होंगी, ना तो 6 से पहले ना तो 6 के बाद। इसलिए 5 से 7 के बीच में केवल और केवल एक बार बनते हैं। इसलिए 12 घंटे में केवल 11 बार बनते हैं और 24 घंटे में केवल 12 बार। क्लियर, ठीक है। अब इसके बेस पर हम क्वेश्चन करते हैं। क्लियर, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, आज से रविवार शाम 8 बजे से मंगलवार शाम 8 बजे तक दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार विपरीत होंगे, ठीक। अब देखिए रविवार शाम 8 बजे से, रविवार 8 PM से मंगलवार 8 PM, इनके बीच सबसे पहले हम टाइमिंग निकालेंगे। देखिए रविवार 8 बजे से सोमवार 8 बजे टाइमिंग कितना होगा, 24 आवर। फिर सोमवार 8 बजे से मंगलवार 8 बजे तक 24 आवर, टोटल कितना 48 घंटे, ठीक है। 48 घंटे में कितनी बार मिलेंगी, आपको पता है कि 12 घंटे में कितनी बार मिलती है, 11 बार, तो 48 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, 44 बार। इस तरह से आंसर को कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पे देखिए यहां तक हो गया, ये 12 के फॉर्मेट में है तो हम आसानी से यहां पे कर सकते हैं। अगर अब आपका क्वेश्चन 12 के फॉर्मेट में ना हो तब आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस चीज को हम देखते हैं। देखिए
क्वेश्चन दे दिया जाए कि 9 से 9 PM टू 1 AM के बीच कितनी बार एक दूसरे से अपोजिट होंगे, एक दूसरे से अपोजिट होंगे। ठीक, तो आप क्या करेंगे, टाइम कैलकुलेट करेंगे। 9 से 1 बजे के बीच में कितने घंटे हैं, 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 नहीं आ रहा है इनके बीच में, 9 से 1 के बीच में कहीं 6 आ रहा। जब 6 आ जाएगा तो हम जितने घंटे होंगे उतने से 1 कम कर देंगे। जैसे हमने 0 में किया था, 0 वाले केस में कि जिस टाइमिंग में 12 आ रहा है वहां पर हम जितने घंटे आ रहा है उससे 1 कम बार लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे 6 इनके बीच में नहीं आ रहा, तो 4 घंटे हैं तो 4 बार मिलेंगे। अगर यही टाइमिंग दे दिया जाए, ठीक है, यही टाइमिंग दे दिया जाए 3 से 8, ठीक है, 3 PM टू 8 PM के बीच कितनी बार मिलेंगी, कितनी बार एक दूसरे से अपोजिट होंगी। तो आप देखिए 3 से 8 के बीच में टोटल घंटे कितना थे, 5 घंटे। लेकिन 3 से जब चलेंगे 4, 5, 6, 7, 8, इनके बीच में 6 आ रहा, 5 से 7 के बीच में केवल 1 बार मिलते हैं। जब भी टाइमिंग के बीच में 6 आ जाए तो जितने घंटे होगा उससे 1 कम बार मिलेंगे। आप काउंट करके 3 से 4 के बीच में 1 बार, 4 से 5 के बीच में, फिर 6 से केवल 1 बार मिलेंगे, फिर 7 से 8 के बीच में 1 बार, तो कितनी बार, केवल 4 बार मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे जब 12 के फॉर्मेट में ना दिया गया हो। ठीक है, 9 से 1 के बीच में कितनी बार एक दूसरे से अपोजिट होंगी, टोटल कितने घंटे, 4 घंटे। कितनी बार हो जाएगा, 4 बार। और 3 से 8 बजे के बीच में टोटल घंटे कितने हैं, 5 घंटे। तो इनके बीच में टाइमिंग क्या आ गई है, 6। तो हम कितनी बार करेंगे, 1 माइनस करेंगे, कितनी बार, 4 बार। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। ठीक हो गया, इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे से नाइन्टी डिग्री पर कब होंगी, एक दूसरे से 90 डिग्री पर कब होंगी। तो आपको फार्मूला पता है, 2/11 गुणे A1 क्या 4, 120 माइनस 90 डिग्री। ठीक, तो 2/11 गुणे 30 बराबर 60/11, 11, 25, 55, 5 से 5/11। अगर हम प्लस करके देखते हैं 2/11, ठीक, 120 प्लस 90, 2/11 गुणे 210, ठीक, कितना हो जाएगा, 420/11 बराबर 11 × 33, 9 90, 11 88, 2/11। देखिए ये इसका टाइम क्या हो, 4:05 सही 5/11, इसकी टाइम क्या हो जाएगी, 4:38 सही 2/11 में। अब देखिए यहाँ पे इसकी 2 टाइमिंग आ गई, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 बार बन रहे हैं। तो 1 घंटे में यहाँ से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है। ठीक है, 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। एक 4:05 पर है, ठीक है, 4:05 से 5/11 पर बनेगा, एक 4:38 से 2/11 पर बनेगा। तो इस चीज से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण
1 घंटे में 2 बार बनता है, 2 बार बनता है। ठीक है, तो क्या हुआ, 0 का कितनी बार बनता है 1 घंटे में? 1 बार। 180 का कितनी बार बनता है 1 घंटे में? 1 बार। लेकिन 90 का 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार। क्लियर? अब हम आइए इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको क्लियर हो गया। हमने प्रूव करके भी दिखा दिया कि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। ठीक, अब आइए देखते हैं इसको। आइए अब हमारा देखें, एक दूसरे से समकोण या 90 डिग्री का कोण कब बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब पता है कि 1 घंटे में ये कितनी बार बनाती है? 2 बार। तो इस तरह से 12 घंटे में कितनी बार बननी चाहिए? 24 बार। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये 12 घंटे में 22 बार बनती है। ठीक है, अब ये कहाँ पर नहीं बनते हैं? 1 2 से 4 के बीच में, 1 8 से 10 के बीच में। ये केवल और केवल 3 पर बनती है, ना तो 3 के पीछे ना तो 3 के आगे। और यहाँ पे केवल 9 पर बनती है, ना तो 9 से आगे ना तो 9 से पीछे। ठीक है, तो ये समकोण 1 घंटे में 2 बार बनती है, लेकिन 8 से 10 और 2 से 4 के बीच में केवल 1 बार बनती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 बार 1 कम होगा, तो इसलिए 12 घंटे में केवल 22 बार बन रहे हैं। अगर पूछ दिया जाए 24 घंटे में कितनी बार बनेगी, तो अब आप निकाल सकते हैं 44 बार। और 36 घंटे में 12 से मल्टीप्लाई, कितना 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 66 बार। ठीक है, 72 घंटे में 12 छक 72, 22 छक्का 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13। इस तरह से आप किसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी टाइम में। ठीक है, क्लियर? इस चीज को नोट कर लीजिए। आपका मेन ये इंपॉर्टेंट है, 12 आवर का 12 आवर में कितनी 22 बार मिलते हैं। ठीक, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आपको टाइम दे दी जाए, ठीक है, सुबह 4 बजे से सोमवार सुबह 4 बजे से बुधवार सुबह 4 बजे तक, 4 बजे तक कितनी बार एक दूसरे से समकोण होंगे? कितनी बार एक दूसरे से समकोण होंगे? एक दूसरे से समकोण पर होंगे। तो टाइमिंग पहले कैलकुलेट करें। क्या टाइमिंग? सोमवार सुबह 4 बजे से बुधवार सुबह 4, तो सोमवार सुबह 4 बजे से मंगलवार सुबह 4 बजे कितना 24 घंटे, फिर मंगलवार सुबह 4 बजे से बुधवार सुबह 4 बजे 24, टोटल 48 घंटे। तो टाइमिंग कितना आ रहा है? 48 घंटे। आपको पता है कि 12 घंटे में कितनी बार मिलती है? 22 बार। तो 48 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 88 बार। इस तरह से आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? इसको नोट कर लीजिए। अब देख लीजिए, अगर क्वेश्चन ये दिया जाए, ठीक है, कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये एक दूसरे से कितनी बार समकोण बनाएंगे? ठीक है, एक दूसरे से कितनी बार? देखिए, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे, टाइम कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 घंटे, टोटल कितने? 7 घंटे। तो बनने कितने चाहिए? 14 बार। कितनी बार बनना चाहिए? 14 बार। लेकिन ऐसा नहीं, क्यों? देखिए, जब आप सुबह 10 बजे से चलेंगे, सुबह 10 बजे से चलेंगे, ठीक है,
तो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। अब देखिए यहाँ पे 3 आ गया, 2 से 4 के बीच में केवल एक बार बन रहा है। तो जब बीच में टाइमिंग 3 आ जाएगी तो वहां पर हम 1 माइनस कर देंगे, तो टोटल ये कितनी बार बनेगा? 3 बार। समझ गए? अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक एक दूसरे से संपूर्ण कितनी बार होंगे, तो टोटल हम टाइमिंग निकालेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 9 घंटे। ठीक है, अब देखिए 9 घंटे में कितनी बार मिलनी चाहिए? 18 बार। लेकिन ऐसा नहीं, क्यों? जब हम सुबह 8 बजे से चलेंगे तो इसके बीच में टाइमिंग 9 बार आ और इनके बीच में केवल एक बार मिलती है और 2 से 4 के बीच में केवल एक बार मिलती है। तो एक बार यहाँ पे टाइमिंग 9 आ रहा है, एक बार टाइमिंग यहाँ पे 3 बार आ रहा है 8 बजे से 5 बजे तक चलने पे। तो हम यहाँ पर कितना माइनस कर लेंगे? 2। ठीक, कितना माइनस करेंगे? 2, क्योंकि यहाँ पे 9 और 3 दोनों आ जा रहे हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 16। कितनी बार 9 घंटे मिलेंगे? 16 बार। क्यों मिलेंगे? आपको पता है कि 8 से 10 के बीच में केवल एक बार मिलते हैं और 2 से 4 के बीच में केवल एक बार मिलते हैं। और कहां पर मिलते हैं? 3 बजे पर मिलते हैं और 9 बजे मिलते हैं। तो इन दोनों टाइमिंग को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 16। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे जब हमारा 12 आवर के फॉर्मेट में नहीं दिया गया। देखिए आपको करना क्या है, अगर हम 0 डिग्री में देखें तो यहाँ पर अगर टाइमिंग 12 आ रहा है तो हमें 1 माइनस कर देना है। अगर 180 डिग्री में देखें तो अगर यहाँ पे टाइमिंग कितनी आएगी? 6, तब 1 माइनस कर देना है। अगर हम 90 डिग्री की बात करें, अगर यहाँ पे 9 और 3 दोनों साथ में हम -2 कर लेंगे। अगर केवल एक बार 9 आ रहा है या एक बार 3 आ रहा है तो हम 1 माइनस कर देंगे, 1 और यहाँ पे हम 2 बार माइनस कर देंगे। इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जब 12 आवर के फॉर्मेट में। अब आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाए, हम आशा करते हैं कि आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये 4th कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। ठीक, अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बताई जाती है आप उसको एक नोट करते चलिएगा, आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ें ये सब है। ठीक है, धन्यवाद।